मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि वह असफल हो जाता है, बल्कि यह है कि वह खुद पर विश्वास खो देता है। जिस दिन इंसान ने अपने ऊपर से भरोसा हटा लिया, उसी दिन उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी और को सौंप दी। इसके बाद वह भीड़ में चलता है, दूसरों की राय में जीता है और अपने ही जीवन में पराया बन जाता है। खुद पर विश्वास कोई अहंकार नहीं है। ये कहना कि मैं सबसे बेहतर हूँ विश्वास नहीं, भ्रम है। लेकिन ये जानना कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ, यही असली विश्वास है। ये विश्वास शोर नहीं करता, ये चुपचाप भीतर बैठा रहता है। इसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकतर लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे अपनी नज़र से खुद को नहीं देखते, वे दूसरों की आंखों से खुद को आंकते हैं। समाज ने कुछ मापदंड बना दिए हैं। सफलता कैसी दिखनी चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए, जीवन किस उम्र में कहाँ पहुँचना चाहिए, और जो इन खाँचों में फिट नहीं बैठता वह खुद को असफल मान लेता है। जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। खुद पर विश्वास तब टूटता है जब हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। कोई आगे निकल जाता है, कोई ज़्यादा कमा लेता है, कोई जल्दी पहचान पा लेता है, और हम अपने अंदर एक धीमी सी आवाज़ सुनते हैं, तू पीछे रह गया। यही आवाज़ धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह हर कदम पर सहारे ढूंढता है। वह फैसले लेने से डरता है, वह गलत होने से इतना डरता है कि कुछ करता ही नहीं, और जो कुछ नहीं करता वह जीवन को केवल देखता रह जाता है, जी नहीं पाता। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। विश्वास का अर्थ है गिरने के बाद भी उठने की क्षमता। जिसने खुद पर भरोसा किया है वह असफलता को अंतिम सत्य नहीं मानता, वह उसे एक अनुभव मानता है, एक सीख मानता है। लेकिन जिसने खुद पर भरोसा खो दिया उसके लिए छोटी सी हार भी पहचान बन जाती है। मनुष्य को बचपन से सिखाया जाता है कि वह दूसरों की बात माने। माता पिता, शिक्षक, समाज सब उसे निर्देश देते हैं, यह ज़रूरी भी है। लेकिन धीरे धीरे एक उम्र के बाद अगर इंसान अपनी ही आवाज़ सुनना नहीं सीखता तो वह भीतर से खाली हो जाता है। बाहर सब कुछ होता है, भीतर कुछ नहीं बचता। खुद पर विश्वास की शुरुआत यहीं से होती है, अपनी भीतर की आवाज़ को सुनने से। यह आवाज़ कभी चिल्लाती नहीं, यह बहुत शांत होती है, और क्योंकि यह शांत होती है हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम शोर को सच मान लेते हैं और मौन को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह भीड़ से डरता नहीं, वह अकेले चलने का साहस रखता है। उसे यह डर नहीं सताता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना करेंगे। अगर जीवन लोगों की राय से चलने लगे तो वह कभी अपना नहीं रह जाता। खुद पर विश्वास का मतलब यह भी नहीं है कि तुम कभी संदेह नहीं करोगे। संदेह आएगा, डर आएगा, असमंजस आएगा, लेकिन फर्क ये होगा कि ये चीज़ें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। वे आएंगी, रहेंगी और चली जाएंगी। निर्णय फिर भी तुम्हारा ही होगा। अक्सर लोग कहते हैं मुझे आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास कोई चीज़ नहीं है जो बाहर से मिले। यह धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे कदमों से। हर बार जब तुम डर के बावजूद सही काम करते हो तब विश्वास थोड़ा सा बढ़ जाता है। हर बार जब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते तब विश्वास मजबूत होता है। जो व्यक्ति बार बार खुद से समझौता करता है वह भीतर से कमजोर होता चला जाता है। वह जानता है कि वह और बेहतर कर सकता था, लेकिन उसने डर के कारण नहीं किया। यह अधूरापन ही आत्मविश्वास को खोखला करता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह ईमानदार होता है खुद के प्रति। वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, लेकिन उनसे पहचान नहीं बनाता। वह जानता है कि कमजोरी स्थायी नहीं होती, लेकिन कोशिश स्थायी हो सकती है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू करता है तब जीवन में एक अजीब सा ठहराव आता है। अब वो हर चीज़ को साबित करने के लिए नहीं करता, अब वो इसलिए करता है क्योंकि उसे सही लगता है। यह सही समाज से नहीं आता, यह भीतर से आता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके रिश्ते बदलते हैं। पहले वो हर किसी से स्वीकृति चाहता था, अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं रहती। वो सम्मान मांगता नहीं बल्कि अपने व्यवहार से पैदा करता है, और यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, बाहर से दिखता भी नहीं लेकिन भीतर गहरा असर करता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति भीड़ में भी अकेला रह सकता है और अकेले में भी पूरा महसूस करता है। पहले जहाँ अकेलापन डराता था अब वही शक्ति बन जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि उसकी कीमत किसी के साथ होने या ना होने से तय नहीं होती।
अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब जोर से बोलना, मंच पर खड़े होकर कहना या सबको प्रभावित करना है। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है। वह अपनी मौजूदगी से महसूस कराया जाता है, अपने शोर से नहीं। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। जिस इंसान ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया वह असफलता से डरना छोड़ देता है। अब असफलता उसके लिए कोई कलंक नहीं बल्कि एक शिक्षक बन जाती है। वह जानता है कि हर ठोकर उसे ज्यादा स्पष्ट बनाती है, ज्यादा जागरूक बनाती है। वह पीछे नहीं भागता, वह देखता है क्या सीखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा भ्रम भी टूटता है। इंसान समझता है कि खुद पर भरोसा रखने का मतलब यह है कि वह कभी गलत नहीं होगा। नहीं, गलतियां होंगी, फैसले भी गलत होंगे। फर्क बस इतना होगा कि अब वह खुद को दोषी ठहराकर खत्म नहीं करेगा, वो सुधार करेगा, खुद से नफरत नहीं। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता नहीं, क्योंकि अब तुलना की आग बुझ चुकी होती है। वो जानता है कि किसी और की रोशनी उसकी रोशनी नहीं छीन सकती। हर दीपक का जलना अलग होता है। धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता आती है। अब हर छोटी बात पर मन नहीं डगमगाता। आलोचना आती है लेकिन वह पहचान नहीं बनती। तारीफ आती है लेकिन वो नशा नहीं बनती। दोनों आते जाते रहते हैं और इंसान बीच में स्थिर खड़ा रहता है। यही स्थिरता जीवन को सुंदर बनाती है, क्योंकि अब जीवन झूलों की तरह ऊपर नीचे नहीं होता। अब इंसान जानता है कि बाहर चाहे जो हो, भीतर का आधार मजबूत है और यह आधार किसी और ने नहीं दिया, यह उसने खुद बनाया है। खुद पर विश्वास का सबसे बड़ा संकेत ये है कि इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, जो कि उसे अब किसी से कुछ साबित नहीं करना होता। वो अपने काम, अपने शब्द और अपने मौन से संतुष्ट होता है। इस अवस्था में फैसले लेना आसान हो जाता है। अब लोग क्या कहेंगे वाला डर कमजोर पड़ जाता है। अब इंसान वही चुनता है जो उसके भीतर सही लगता है, भले ही वह रास्ता कठिन हो। कठिन रास्ते अक्सर अकेले होते हैं और अकेलापन पहले डराता था, लेकिन अब वो डर नहीं लगता, क्योंकि अब इंसान अपने साथ खड़ा होना सीख चुका होता है। जो खुद के साथ खड़ा है वह कभी अकेला नहीं होता। धीरे धीरे जीवन में एक नई गरिमा आती है, बोलचाल में, चलने में, काम करने में। यह गरिमा कपड़ों से नहीं आती, पद से नहीं आती, यह भीतर की स्पष्टता से आती है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता। वो जानता है कि हर चीज अपने समय पर खिलती है। बीज को खींचकर पौधा नहीं बनाया जा सकता। धैर्य भी आत्मविश्वास का ही एक रूप है, और जैसे जैसे यह विश्वास गहरा होता जाता है, इंसान यह समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई कभी दुनिया से थी ही नहीं, वह तो हमेशा खुद से थी। धीरे धीरे इंसान यह देखने लगता है कि उसने जीवन में सबसे ज्यादा बार खुद को ही कम आंका है। उसने दूसरों की बातों को सच मान लिया और अपनी आवाज को संदेह की नजर से देखा। कोई कुछ कह दे तो वह भीतर बैठ जाता है, लेकिन जो भीतर बैठता है वही धीरे धीरे इंसान बन जाता है, और फिर इंसान वही जीने लगता है जो उसे कहा गया था, न कि जो वह है। खुद पर विश्वास टूटने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक बार गलती हुई तो मन कहता है तू ही गलत है। एक बार हार मिली तो मन कहता है तू ही कमजोर है। लेकिन ये मन की भाषा है, सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि गलती काम की होती है, व्यक्ति की नहीं। जिस दिन इंसान यह अंतर समझ लेता है उसी दिन वह खुद से नफरत करना बंद कर देता है, और जैसे ही नफरत खत्म होती है विश्वास के लिए जगह बनती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर सकता जिससे वह खुद ही नाराज हो। खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये भी है कि तुम अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देते। जो हुआ वह हुआ, उसे देखा जा सकता है, उससे सीखा जा सकता है, लेकिन उसे ढोना जरूरी नहीं। जो अतीत को ढोता है वह वर्तमान में चल नहीं पाता। अक्सर लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, डर लगता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना ये चुनाव है, और चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीखता है। आत्मविश्वास कोई घोषणा नहीं है, यह अभ्यास है। हर दिन खुद के सामने खड़े होने का अभ्यास। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने घावों को छिपाता नहीं, वह उन्हें भी स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि चोटें उसकी कमजोरी नहीं, उसकी कहानी है, और कहानी से शर्म नहीं आती। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि हर किसी से सहमति पाना संभव नहीं है, और यह ठीक है। सबका रास्ता एक जैसा नहीं होता। जब यह समझ आ जाती है तब भीतर का दबाव हल्का हो जाता है। अब इंसान खुद को साबित करने की होड़ में नहीं रहता, वह अपनी गति से चलता है।
वह जानता है कि जल्दी करने से रास्ता छोटा नहीं होता बल्कि थकान बढ़ जाती है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने शब्दों का वजन समझता है। वह जो कहता है वही करता है और जो नहीं कर सकता वह ईमानदारी से स्वीकार करता है। यही ईमानदारी धीरे धीरे उसकी ताकत बन जाती है। अब भीतर एक स्थिर हाँ जन्म लेती है, जीवन के प्रति, खुद के प्रति। और यह हाँ किसी मजबूरी से नहीं आती, यह समझ से आती है। खुद पर विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, जब रास्ता सही लगने के बावजूद मंजिल दूर दिखती है। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे गलत है, शायद उनमें ही कमी है। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां विश्वास या तो मर जाता है या और मजबूत होकर जन्म लेता है। जिस इंसान ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है वह कठिन समय को सबूत नहीं मानता, वह उसे प्रक्रिया मानता है। वह जानता है कि जीवन हर किसी की परीक्षा लेता है। फर्क बस इतना है कि कोई परीक्षा को सजा समझ लेता है और कोई तैयारी। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अकेलेपन से भागता नहीं, क्योंकि उसने ये समझ लिया होता है कि भीड़ में रहकर भी अकेला हुआ जा सकता है और अकेले रहकर भी पूरा। वह दूसरों की मौजूदगी से खुद को परिभाषित नहीं करता, उसकी पहचान भीतर से आती है। अक्सर इंसान यह गलती करता है कि वह आत्मविश्वास को परिणाम से जोड़ देता है। अगर सफल हुआ तो मैं सक्षम हूँ, अगर हार गया तो मैं बेकार हूँ। लेकिन यह सोच इंसान को लगातार डगमगाता रहता है। सच्चा विश्वास परिणाम से नहीं, नीयत से जुड़ा होता है। मैंने ईमानदारी से कोशिश की या नहीं, बस यही मायने रखता है। जब इंसान ये समझ लेता है तब उसकी ऊर्जा बढ़ती नहीं। अब वह हर कदम डर के साथ नहीं रखता, अब वह गिरने के डर से चलना बंद नहीं करता। अब वह जानता है कि गिरना भी सीखने का ही हिस्सा है। खुद पर विश्वास का एक और संकेत है धैर्य। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वो समय को दुश्मन नहीं मानता। वह जानता है कि हर चीज को पकने में समय लगता है, अध पके फल ज्यादा मीठे नहीं होते। अब वह दूसरों की गति देखकर खुद को कोसता नहीं। कोई आगे है, कोई पीछे, लेकिन ये तुलना उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि वह अपनी जगह सही है। धीरे धीरे भीतर एक दृढ़ता जन्म लेती है। अब इंसान छोटी छोटी असफलताओं से हिलता नहीं। आलोचना आती है लेकिन वह आत्मा तक नहीं पहुंचती, तारीफ आती है लेकिन सिर पर नहीं चढ़ती। यही संतुलन आत्मविश्वास की पहचान है। न खुद को छोटा मानना, न खुद को बड़ा समझना, बस खुद को सच मानना। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति खुद से भागता नहीं। वह अपने डर को देखता है, अपनी कमजोरी को देखता है और फिर भी खुद के साथ खड़ा रहता है। और यही साथ सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस अवस्था में जीवन में एक नई स्पष्टता आती है। अब निर्णय आसान हो जाते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो की जगह जो होगा देखा जाएगा आ जाता है। और यह लापरवाही नहीं है, यह भरोसा है। अब इंसान ये भी समझने लगता है कि उसकी कीमत उसके परिणामों से नहीं, उसके अस्तित्व से है। वह है, यही काफी है। यह समझ भीतर एक गहरा सुकून पैदा करती है। एक समय आता है जब इंसान ये देख पाता है कि उसका सबसे बड़ा डर असफलता नहीं था, बल्कि खुद को खो देने का डर था। वह डरता था कि अगर उसने अपनी बात मानी, अपने रास्ते पर चला, तो शायद लोग उससे दूर हो जाएंगे, शायद वो अकेला पड़ जाएगा। लेकिन जब वह सच में अपने रास्ते पर चलता है तब उसे पता चलता है कि जो लोग केवल शर्तों पर साथ थे वे वैसे भी साथ नहीं थे। खुद पर विश्वास रखने का मतलब यह भी है कि तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। यह कोशिश बहुत थका देती है। जितना ज्यादा तुम सबको संतुष्ट करना चाहते हो उतना ही खुद से दूर हो जाते हो। और जो खुद से दूर हो गया वह चाहे जितनी भी तारीफ पाले भीतर से खाली ही रहेगा। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ लोग उसे समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, और ये ठीक है, तभी भीतर एक बोझ उतरता है। अब उसे हर बात समझाने की जरूरत नहीं रहती। अब वह अपने मौन से भी सहज रहता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर समय मजबूत दिखाई देने की कोशिश नहीं करता। वह अपने टूटने को भी स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि टूटना कमजोरी नहीं है बल्कि इंसान होने का प्रमाण है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह टूटकर बिखरता नहीं बल्कि टूटकर सीखता है। धीरे धीरे इंसान यह समझता है कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि जीवन में डर खत्म हो जाए। डर रहेगा, अनिश्चितता रहेगी। फर्क बस इतना होगा कि अब ये चीजें तुम्हारे निर्णय नहीं लेंगी। अब निर्णय तुम्हारी समझ से आएंगे, डर से नहीं।
खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दूसरों की सलाह सुनता है, लेकिन आंख बंद करके नहीं मानता। वह सुनता है, समझता है और फिर भीतर देखता है, क्या यह मेरे लिए सही है? और यही भीतर देखना उसे भीड़ से अलग बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास छोटे छोटे ईमानदार फैसलों से बनता है। हर बार जब तुम जानते हुए भी गलत रास्ता नहीं चुनते, तब भीतर कुछ मजबूत होता है। खुद से झूठ बोलना सबसे आसान होता है और खुद से सच बोलना सबसे कठिन। लेकिन जिसने खुद से सच बोलना सीख लिया, उसे दुनिया का कोई झूठ हिला नहीं सकता। यही खुद पर विश्वास की जड़ है। अब इंसान खुद को सुधारने की होड़ में नहीं रहता। वह जानता है कि सुधार दबाव से नहीं, समझ से आता है। जब दबाव हटता है, तब विकास स्वाभाविक हो जाता है। धीरे धीरे जीवन में एक सहज अनुशासन आ जाता है। यह बाहर से थोपा हुआ नहीं होता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। अब इंसान वही करता है जो उसे भीतर से ठीक लगता है, न कि वही जो बस सही दिखता है। और जब यह स्पष्टता गहरी हो जाती है, तब इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि उसने सबसे ज़्यादा समय खुद को ही मनाने में लगाया था। अब उसे खुद को मनाने की ज़रूरत नहीं, अब वो खुद के साथ है। यहीं से आत्मविश्वास एक भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था बन जाता है, एक शांत अवस्था, एक स्थिर अवस्था। एक समय ऐसा आता है जब इंसान ये देखता है कि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खुद को ठीक करने में लगा दिया। कभी खुद को कम समझा, कभी ज़्यादा सख्त हुआ, कभी खुद से नाराज रहा। लेकिन अब ये स्पष्ट होने लगता है कि समस्या ये नहीं थी कि वो गलत था, समस्या ये थी कि वो खुद से लड़ रहा था। खुद पर विश्वास का गहरा अर्थ है खुद से युद्ध विराम। अब खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती, अब खुद को सुधारने का दबाव नहीं रहता, अब खुद को स्वीकार करने की शांति आ जाती है। इस स्वीकार में कोई ढीलापन नहीं है, यह आलस्य नहीं है, यह एक परिपक्वता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक भागने के बाद अचानक बैठ जाए और देखे, मैं तो यहीं था, और उसी क्षण थकान भी उतर जाती है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं से डरता नहीं। वह जानता है कि सीमाएं भी इंसान का हिस्सा है। वह अपनी क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन अपनी सीमाओं से नफरत नहीं करता, क्योंकि नफरत से कुछ नहीं बढ़ता, समझ से बढ़ता है। धीरे धीरे भीतर ये समझ गहरी होती है कि हर किसी को हर मोर्चे पर जीतना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। पहले जहाँ हर बात पर प्रतिक्रिया होती थी, अब वहाँ चयन होता है। क्या जरूरी है और क्या छोड़ा जा सकता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर चीज पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च करता। वह जानता है कि ऊर्जा सीमित है और उसे सही जगह लगाना जरूरी है। यही चयन उसे भीतर से शक्तिशाली बनाता है। अब इंसान दूसरों की उम्मीदों का बोझ नहीं ढोता। वह उन्हें समझता है, लेकिन उन्हें अपनी दिशा तय नहीं करने देता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि अगर उसने खुद को खो दिया तो किसी को भी सच्चा सुख नहीं दे पाएगा। इस अवस्था में जीवन बहुत सीधा हो जाता है। जटिलता अपने आप गिर जाती है, बातें कम हो जाती हैं, लेकिन अर्थ गहरा हो जाता है। दिखावा कम होता है, लेकिन सच्चाई ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपनी गति को स्वीकार करता है। वह जानता है कि जल्दी करने से विकास तेज नहीं होता। वह जानता है कि जड़ें गहरी होंगी, तभी वृक्ष ऊंचा जाएगा। अब भीतर एक शांत दृढ़ता होती है, कोई जोर नहीं, कोई अकड़ नहीं, बस एक स्थिर भाव, मैं अपने साथ हूँ। और जिस इंसान के पास यह भाव आ गया, उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज थी खुद को वो बनने की कोशिश करना जो हम नहीं थे। जैसे ही यह कोशिश छूटती है, जीवन हल्का हो जाता है। अब इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने से नहीं डरता। अगर गलत हुआ तो भी वह खुद से भागता नहीं। वह देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। यह आगे बढ़ना भागना नहीं है, यह परिपक्वता है। यहीं से आत्मविश्वास एक स्थायी आधार बन जाता है। अब यह परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता, अब यह किसी की राय से नहीं हिलता। और यही वह बिंदु है जहां इंसान पहली बार सच्चे अर्थों में स्वतंत्र महसूस करता है। अब इंसान के भीतर एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे हिलाना आसान नहीं होता। पहले आत्मविश्वास परिस्थितियों पर टिका रहता था। अगर सब ठीक है तो मैं ठीक हूँ, अगर कुछ बिगड़ गया तो मैं भी टूट गया।
लेकिन अब यह समझ आ जाती है कि परिस्थितियां बदलती रहती है और अगर भरोसा उनके साथ जुड़ा होगा तो वह भी डगमगाता रहेगा। खुद पर विश्वास का यह स्तर बहुत शांत होता है। इसमें कोई जोश नहीं, कोई उफान नहीं, यह किसी उत्साह की तरह नहीं आता। यह एक स्थिर जमीन की तरह होता है जिस पर खड़े होकर इंसान जीवन के उतार चढ़ाव देख सकता है बिना गिरे। अब इंसान यह भी समझ लेता है कि उसे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी थक जाना भी ठीक है, कभी कभी रुक जाना भी ठीक है। खुद पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम कभी कमजोर महसूस नहीं करोगे, बल्कि यह कि कमजोरी के समय भी तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। इस अवस्था में भीतर का संवाद बदल जाता है। पहले जो आवाज कहती थी तू नहीं कर पाएगा, अब वही आवाज कहती है धीरे सही लेकिन आगे चल। यह बदलाव बहुत बड़ा होता है क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा खुद की ही आवाज सुनता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दूसरों से तुलना करना लगभग छोड़ देता है। वह देखता है, समझता है, लेकिन अपने मूल्य का फैसला किसी और की स्थिति से नहीं करता, क्योंकि अब उसे यह साफ हो चुका होता है कि तुलना हमेशा अधूरा रखती है। अब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से डरता नहीं। पहले वह किस्मत को दोष देता था, हालात को कोसता था, लोगों को जिम्मेदार ठहराता था। अब वह जानता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जो उसके हाथ में है वह उससे नहीं भागेगा। ये समझ आत्मविश्वास को बोझ नहीं, ताकत बनाती है, क्योंकि अब इंसान अपने नियंत्रण और असहायता दोनों को स्वीकार कर चुका होता है और यही संतुलन उसे परिपक्व बनाता है। अब फैसले जल्दी नहीं होते लेकिन साफ होते हैं। अब इंसान हर बात पर उलझता नहीं। वह जानता है कि हर जवाब अभी नहीं मिलेगा और हर रास्ता तुरंत साफ नहीं होगा, लेकिन वह चलता रहता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपनी खामोशी से डरता नहीं। उसे हर समय बोलकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि जो सच है वो बिना शब्दों के भी प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे जीवन में एक सहज लय बन जाती है। न ज्यादा पकड़, न ज्यादा ढील। काम होता है, विश्राम होता है, संघर्ष आता है, सीख मिलती है और इन सब के बीच इंसान खुद के साथ जुड़ा रहता है। अब आत्मविश्वास किसी एक फैसले, एक सफलता या एक पहचान पर नहीं टिका होता। वह पूरे अस्तित्व में फैल जाता है, चलने में, बोलने में, चुप रहने में, हर जगह। और यही वह बिंदु है जहां इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि उसे अब खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह खुद के पास ही है। एक समय आता है जब इंसान यह देख पाता है कि उसने जीवन में कितनी बार अपने फैसले दूसरों की मंजूरी पर टिकाए थे। उसने सोचा था कि अगर सब मान लेंगे तभी वो सही होगा, लेकिन अब यह साफ हो जाता है कि सच्चाई कभी मतदान से तय नहीं होती। सच्चाई भीतर महसूस होती है और उसका सम्मान करना ही खुद पर विश्वास है। अब इंसान को यह डर नहीं सताता कि अगर उसने ना कहा तो क्या होगा। पहले ना कहना अपराध लगता था, जैसे किसी ने कुछ मांगा और उसे मना कर दिया तो हम बुरे बन जाएंगे। लेकिन अब समझ आ जाती है कि हर हाँ अगर खुद को तोड़कर कही जाए तो वह आत्मघात है और हर सच्ची ना आत्मसम्मान है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट रखता है। वह सबके लिए उपलब्ध नहीं रहता, लेकिन जो भी करता है पूरे मन से करता है। यह स्पष्टता रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें ईमानदार बनाती है, क्योंकि जहां दिखावा खत्म होता है वहीं सच्चा जुड़ाव शुरू होता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझ लेता है कि हर संघर्ष का उत्तर लड़ाई नहीं होता। कई बार शांत रहना, पीछे हटना या किसी बात को जाने देना, यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है, क्योंकि अब उसे यह साबित नहीं करना कि वह सही है, अब उसे यह जानना काफी है। इस अवस्था में भीतर एक अजीब सी निश्चिंतता होती है, भविष्य के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति। चाहे कल कैसा भी हो, यह भरोसा रहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा। यह भरोसा किसी योजना से नहीं आता, यह स्वयं पर टिके रहने से आता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता नहीं। अगर दुख है तो वह उसे महसूस करता है, अगर भ्रम है तो वह उसे देखता है, लेकिन वह इन भावनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता। भाव आते हैं, जाते हैं, वह बीच में स्थिर रहता है। अब जीवन में एक नई गरिमा उतरती है, नाटकीयता कम हो जाती है, हर बात को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं रहती, छोटी चीजें भी पर्याप्त लगने लगती हैं। और यह सादगी आत्मविश्वास की गहरी पहचान होती है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दूसरों की आलोचना को भी सुन सकता है बिना टूटे, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं है। वो देखता है कि क्या उपयोगी है, क्या नहीं। जो उपयोगी है उसे रख लेता है, बाकी को जाने देता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट हो जाता है
कि जीवन में सबसे ज्यादा शोर वहीं होता है जहाँ भीतर खालीपन होता है, और जहाँ भीतर भरोसा होता है वहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं। अब इंसान कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है उसमें वजन होता है। इस अवस्था में सफलता का अर्थ भी बदल जाता है। अब सफलता किसी पद, धन या पहचान का नाम नहीं रहती। अब सफलता यह है कि इंसान रात को चैन से सो सके, सुबह उठकर खुद से नजर मिला सके, और यही असली जीत है। अब आत्मविश्वास किसी एक पल का उत्साह नहीं है, यह एक शांत निरंतरता है, एक स्थायी मित्रता खुद के साथ। अब आत्मविश्वास किसी प्रयास की तरह नहीं लगता। यह ऐसा नहीं है कि हर सुबह खुद को याद दिलाना पड़े मुझे खुद पर भरोसा रखना है। अब भरोसा किसी विचार से नहीं, एक अनुभव से आता है। जैसे तुम्हें सांस लेने के लिए याद नहीं दिलाना पड़ता, वैसे ही अब खुद पर टिके रहना स्वाभाविक हो जाता है। इस अवस्था में इंसान यह भी देख पाता है कि उसने कितनी बार खुद को रोक लिया था, सिर्फ इसलिए कि परिणाम अनिश्चित थे। लेकिन अब अनिश्चितता डर नहीं पैदा करती, अब वो जीवन का स्वभाव लगती है। और जब जीवन का स्वभाव स्वीकार हो जाता है, तब डर अपने आप ढीला पड़ जाता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति भविष्य की गारंटी नहीं मांगता। वह यह नहीं पूछता कि अगर सब ठीक हुआ तो ही मैं कदम बढ़ाऊंगा। वह जानता है कि कोई भी गारंटी कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वह गारंटी के बिना भी आगे बढ़ना सीख लेता है। अब इंसान यह भी समझता है कि आत्मविश्वास का मतलब कभी कभी इंतजार करना भी होता है। हर समय दौड़ना जरूरी नहीं, कुछ चीजें पकने का समय मांगती हैं। और जो खुद पर भरोसा करता है वो समय पर भरोसा करना भी सीख लेता है। इस स्तर पर भीतर एक गहरी स्थिरता होती है। कोई बड़ी बात हो या छोटी, प्रतिक्रिया पहले जैसी तेज नहीं रहती। अब बीच में एक क्षण आ जाता है दिखने का, और वही क्षण इंसान को पुराने ढर्रे से बाहर ले आता है। अब इंसान अपने डर से लड़ता नहीं, वह उसे समझता है। वो देखता है कि डर उसे बचाने आया था, रोकने नहीं। लेकिन अब जब समझ बढ़ गई है, तब डर को रास्ता दिखाया जा सकता है। लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति खुद को किसी एक पहचान में कैद नहीं करता। वो जानता है कि वो बदलता रहेगा, सीखता रहेगा। आज जो वह है, कल वही रहना जरूरी नहीं। और ये बदलाव उसे डराता नहीं, क्योंकि उसका भरोसा किसी भूमिका पर नहीं टिका। अब जीवन में एक सहज संतुलन बन जाता है। महत्वाकांक्षा भी रहती है और शांति भी, चाह भी रहती है और स्वीकार भी। यह संतुलन बाहर से थोपा नहीं जाता, यह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि सबसे बड़ा आत्मविश्वास यह मान लेना है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, और यह मान लेना हार नहीं है, यह विनम्रता है। और विनम्रता आत्मविश्वास की दुश्मन नहीं, उसकी जड़ है। अब इंसान खुद से यह नहीं पूछता क्या मैं काफी हूँ। अब वह जानता है यह हाँ किसी तुलना से नहीं आई है, यह किसी उपलब्धि से नहीं आई है, यह भीतर की सच्चाई से आई है। और जब यह सच्चाई उतर जाती है, तब जीवन भारी नहीं लगता, तब चलना बोझ नहीं लगता, तब रुकना डर नहीं लगता। अब खुद पर विश्वास किसी विचार की तरह नहीं बचता। अब वह कोई वाक्य नहीं है जिसे दोहराया जाए, अब वह जीवन जीने का तरीका बन चुका होता है। अब इंसान खुद से सवाल नहीं करता कि मैं सही हूं या नहीं। अब वह बस देखता है क्या यह मेरे भीतर सच्चा है, और यही देखना पर्याप्त हो जाता है। इस अवस्था में जीवन बहुत सरल हो जाता है। निर्णय आसान इसलिए नहीं होते कि रास्ते आसान हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि भीतर भ्रम कम हो गया है। अब हर कदम के साथ डर नहीं चलता, अब हर कदम के साथ स्पष्टता चलती है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वो कभी नहीं गिरेगा। वह जानता है कि गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब गिरने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब उठने पर भरोसा हो गया है। अब कोई यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं काफी हूँ, क्योंकि ये सब भीतर स्थापित हो चुका होता है। अब इंसान अपने अतीत को दोष नहीं देता, वह उसे समझता है। अपने भविष्य को लेकर वह जिद नहीं करता, वह उस पर भरोसा करता है। और वर्तमान में वह पूरी तरह मौजूद होता है। यही मौजूदगी आत्मविश्वास की सबसे गहरी पहचान है, जहाँ इंसान खुद से भागता नहीं, खुद से लड़ता नहीं, खुद को सुधारने के नाम पर तोड़ता नहीं। वो बस खुद के साथ खड़ा रहता है, चुपचाप, स्थिर। अब जीवन कोई परीक्षा नहीं लगता, अब जीवन कोई संघर्ष नहीं लगता। अब जीवन एक यात्रा लगता है जिसमें हर अनुभव स्वीकार्य है,
और यही स्वीकार खुद पर विश्वास की अंतिम अवस्था है। अब कुछ हासिल करने को नहीं बचता, अब कुछ साबित करने को नहीं बचता, अब बस जीना बचता है पूरी सच्चाई के साथ। यही यह यात्रा पूर्ण होती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गूंजे हों तो उन्हें याद मत रखना, उन्हें अपने चलने में, अपने बोलने में, अपने फैसलों में उतरने देना।